हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट टेक्निकल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन बेसिक्स के बारे में। ये ट्रेंड लाइन से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो है। हम ट्रेंड लाइन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि ट्रेंड लाइन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, अप ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करेंगे, डाउन ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन कब कंफर्म होती है, ट्रेंड लाइन कब सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है, कब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, कब हम कंसीडर करते हैं कि हाँ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, ट्रेंड लाइन का स्लोप कैसा होना चाहिए अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का स्कोप कैसा होना चाहिए, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए जो हम पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं उनमें कितना स्पेस होना चाहिए, एक आइडियल स्पेस कितना होना चाहिए, ट्रेंड लाइन का एंगल, आइडियल एंगल क्या होना चाहिए और वो क्या इंडिकेट करता है, क्या ट्रेंड लाइन से आप मोमेंटम की स्पीड का पता कर सकते हैं। और जब मार्केट में काफ़ी सारे स्पाइक्स, जैसे आपने पिन बार आपने कैंडल स्टिक देखा हो कि उसकी जो शेडो होती है काफ़ी बड़ी होती है, तो उस केस में आप ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, और कहीं अगर प्राइजेस क्लस्टर हैं तो उस केसेस में सही तरीका क्या है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, और ट्रेंड लाइन को कौन से चार्ट्स पे ड्रॉ करना सही रहता है, क्योंकि चार्ट्स की स्केलिंग अलग अलग होती है। कुछ लोग अर्थमेटिक स्केल यूज़ करते हैं, कुछ लोग लॉग स्केल करते हैं। तो किस स्केल पर ट्रेंड लाइन कितना अच्छा काम करती है, तो ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ, आप सही तरीके से ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर पाएँ और उसके बेसिस पे आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन में आप ये जो चार्ट देख रहे हैं और इस पे बहुत सारी ट्रेंड लाइंस जो आप देख रहे हैं, तो स्पेशली बिगनर्स जो मार्केट में नए हैं, अभी नया टेक्निकल सीख रहे हैं, उनके चार्ट्स कुछ इसी तरह के दिखते हैं। इवन व्हेन आई स्टार्टेड आउट मेरे चार्ट्स भी कुछ इसी तरह के दिखते थे। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नॉलेज नहीं होती कि ट्रेंड लाइंस हमें कैसे यूज़ करनी है। हम बस सिंपली हमारे पास चार्टिंग टूल्स होते हैं, हम सिंपली हर पॉइंट को, अगर आप यहाँ पे देखिए तो हर पॉइंट को यहाँ पे हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो तरीका है ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर पता नहीं कर सकते। आप यहाँ पे आप खुद सोचिए कि इस चार्ट से आपको क्या इंसाइट्स मिल रही हैं, आपको क्या पता चल रहा है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। हम ऐसे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ नहीं करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल टेक्निक बताऊंगी जिससे आप इजीली ट्रेंड लाइन को सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और आप चार्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। आप इजीली ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन सी ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे। ट्रेंड लाइन टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन साथ साथ ये काफ़ी पावरफुल कंसेप्ट है। ये सब मार्केट्स पे काम करता है, इक्विटी मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में। तो आप किसी भी मार्केट को ट्रेड करते हो आप ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, अब ट्रेडर टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। आप हो सकता है कि आप डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो। तो आप इनमें से कोई भी किसी भी तरह के ट्रेडर हो आप ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं और ये सब टाइम फ्रेम्स पे काम करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये डे ट्रेडर भी यूज़ कर सकता है। तो डे ट्रेडर यहाँ पर इंटरडे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे। स्विंग ट्रेडर हैं तो वो डेली चार्ट या फिर वीकली चार्ट यूज़ करेंगे, और पोजिशनल ट्रेडर हैं तो वो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। और सिमिलरली इन्वेस्टर्स भी ट्रेंड लाइंस को यूज़ कर सकते हैं हायर टाइम फ्रेम पे और अपने इन्वेस्टमेंट को वो ट्रैक कर सकते हैं और साथ साथ पिरामिड भी कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक है, सिंपल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। ट्रेंड लाइन एक डायगोनल लाइन होती है जो दो और दो से ज़्यादा प्राइस पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनाई जाती है। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। आपको 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं और उन दोनों पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है और उस ट्रेंड लाइन को आपको फ्यूचर में एक्सटेंड करना है। तो आगे हम वीडियो में प्रैक्टिकल भी करेंगे कि कैसे हमें ड्रॉ करनी है। तो अभी पहले यहाँ पर समझते हैं कि ट्रेंड लाइन होती क्या है।
जैसे कि हमने बात की कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है और तीसरा पॉइंट कंफर्म करता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और एक सही ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है और जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का कंसेप्ट अगर आप जानते हैं तो वहाँ पे एक कंसेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी कैसा कंसेप्ट है कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वही सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है और अगर रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो ट्रेंड लाइन में भी वही प्रिंसिपल काम करता है कि अगर कोई ट्रेंड लाइन अगर सपोर्ट का काम कर रही थी और वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है तो उसके बाद जब भी प्राइस दोबारा ट्रेंड लाइन की तरफ मूव करेंगे तो वही ट्रेंड लाइन एक रेसिस्टेंस का काम करेगी। तो इस तरह से जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के कंसेप्ट हैं वो ट्रेंड लाइन में भी एप्लीकेबल होते हैं। अब ट्रेंड में आपको कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। अब ट्रेंड का आपको सभी को पता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो हायर हाइज हायर लो का होता है। तो अब ट्रेंड में जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो हम 2 लो पॉइंट्स को कनेक्ट करके ड्रॉ करेंगे। तो अप ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन बनेगी उसका जो स्लोप होगा वो एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होगा और वो ऊपर की तरफ स्लोप करेगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर हायर हाइज हायर लो का होता है, तो जो सेकंड पॉइंट होता है ट्रेंड लाइन का जो हम कनेक्ट करेंगे वो पहले पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। सो सेकंड पॉइंट शुड बी हायर देन द फर्स्ट पॉइंट, ओके। और ये अप ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करेगी। तो चलिए एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएँ। सो इस चार्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो चार्ट है ये अप ट्रेंड का चार्ट है, हायर हाइज हायर लो की फॉर्मेशन है। तो अब यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 लो प्राइस पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं। तो आप ये देख सकते हैं पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो हम ये दोनों पॉइंट कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ओके। सो ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट कनेक्ट करते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। अब इस ट्रेंड लाइन को हम आगे फ्यूचर में एक्सटेंड कर देते हैं, ओके। तो आपने देखा कि जब हमने इसे आगे एक्सटेंड किया तो तीसरा टच यहाँ पर हुआ। तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर 2 पॉइंट से कनेक्ट करके हमने ड्रॉ करी और तीसरे टच पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर कंफर्म हुई, वैलिडेट हुई। इसने सपोर्ट की तरह काम किया। प्राइजेस यहाँ तक आए, वापस से बाउंस किए, दोबारा से आए, वापस से बाउंस किए। और आप यहाँ भी देख सकते हैं जब प्राइजेस यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास आए वहाँ से दोबारा हमें बाउंस बैक करते हुआ दिखाई दिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी प्राइजेस ने इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया। सो आपको यहाँ पे केवल 2 लो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट शुड बी हायर देन द प्रीवियस पॉइंट। और इस ट्रेंड लाइन को आपको आगे एक्सटेंड करना है। और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर जब तक यहाँ पर इंटैक्ट रहेगी जब तक प्राइजेस उसके नीचे क्लोज नहीं हो जाते। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक काम करी, उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुई, उसके बाद सेम ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम किया। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जो कंसेप्ट हैं वो ट्रेंड लाइन पर भी एप्लीकेबल होते हैं। तो इसको हम आगे वीडियो में डिटेल करेंगे, अभी इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप यहाँ पर आपको अब समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में ड्रॉ करनी है। तो चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी जो हमने चार्ट्स पे देखा, तो प्राइजेस जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं इसका मतलब ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है और अप ट्रेंड भी यहाँ पर इंटैक्ट है। अगर प्राइजेस ट्रेंड लाइन के नीचे चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। ट्रेंड लाइन इज कंसीडर्ड टू बी ब्रोकन और डिस्टरप्टेड। अब यहाँ पर जो नए ट्रेडर्स हैं वो गलती ये करते हैं कि ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है वहाँ पे वो समझते हैं कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है इसका मतलब ये होता है कि जो करंट ट्रेंड है, यहाँ पर हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो अप ट्रेंड यहाँ पर वीक हो रहा है और एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ट्रेंड लाइन आपको केवल एक वार्निंग देती है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकता है। ट्रेंड लाइन ब्रेक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं है, ये केवल एक वार्निंग है। तो ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखें। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, डाउन ट्रेंड। सो डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ भी हमें
2 पॉइंट्स की ज़रूरत है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो 2 हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करके ड्रॉ करेंगे। अप ट्रेंड में जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे थे वो लो पॉइंट्स को कनेक्ट करके कर रहे थे, डाउन ट्रेंड में हम इसका अपोजिट करेंगे, हम हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का जो स्लोप होगा वो एक डाउन स्लोपिंग स्लोप होगा, नीचे की तरफ स्लोप करेगा। ये अपोजिट है, अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा था, डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ स्लोप करेगा। तो ये 2 बातें आप ज़रूर ध्यान रखें जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। बाकी हम एग्जाम्पल में इसको और डिटेल में समझेंगे। और डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है कि लोअर लो लोअर हाईज का होता है। तो इस केस में जो आप 2 हाई प्राइस पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे उसमें जो सेकंड पॉइंट है वो पहले पॉइंट से नीचे होना चाहिए। सेकंड पॉइंट शुड बी लोअर देन द फर्स्ट पॉइंट। ओके, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन जो है रेसिस्टेंस का काम करती है, अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करती है और डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का काम करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप ध्यान में ज़रूर रखें। तो इसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको 2 हाई पॉइंट्स चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। ट्रेंड लाइन का जो स्लोप होगा वो नीचे की तरफ होगा और सेकेंड पॉइंट पहले पॉइंट से नीचे होगा और ट्रेंड लाइन इसमें रेसिस्टेंस का काम करेगी। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे डाउन ट्रेंड में। सो आप यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हैं डाउन ट्रेंड का चार्ट है, लोअर लो लोअर हाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो डाउन ट्रेंड में जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो हम 2 हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करके करते हैं। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं करीब यहाँ पे है और ये सेकंड पॉइंट हुआ। अब आप देख सकते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज लोअर देन द फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखें। और ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ स्लोप कर रही है। अब इस ट्रेंड लाइन को आगे फ्यूचर में एक्सटेंड कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कंफर्म हुआ, इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे वैलिडेट हो चुकी है। उसके बाद आप देख सकते हैं जब दोबारा यहाँ पे प्राइजेस आए उसके बाद हमने फिर से गिरना शुरू किया। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो ये प्राइजेस देख रहे हैं इन्होंने एब्सोल्युटली ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया है। तो ट्रेंड लाइन का एब्सोल्यूट टच होना ज़रूरी नहीं है। प्राइजेस हो सकता है बिना ट्रेंड लाइन को टेस्ट किए थोड़ा बहुत डिफरेंस, बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वहाँ पे हम इतना एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इतना लीवे छोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे अब देखेंगे कि ट्रेंड लाइन जब आगे फ्यूचर में एक्सटेंड हो रही है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी प्राइजेस जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आए दोबारा से हमने बाउंस बैक देखा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमें ब्रेक देखने को मिला। तो अभी जैसे हमने अप ट्रेंड के वीडियो में बात करी थी कि ट्रेंड लाइन ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रिवर्सल हो चुका है या फिर ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये केवल एक इंडिकेशन देता है कि ट्रेंड करेंटली वीक हो रहा है और ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद वापस से जब प्राइसेस इसके नीचे आए तो हमने फिर से गिरावट देखी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये प्राइसेस लगातार इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करते रहे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि प्राइसेस में हमें फिर से ब्रेकआउट देखने को मिला। प्राइजेस ने उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और फिर हमें बाउंस बैक ट्रेंड लाइन से देखने को मिला। तो ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखिए कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है इसका मतलब वहाँ पे ट्रेंड वीक हो रहा है लेकिन वहाँ पे रिवर्स नहीं हुआ है। रिवर्स कैसे होगा वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसे पता चलेगा हमें कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो जब तक प्राइजेस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है और जो ट्रेंड है करंट डाउन ट्रेंड है वो भी इंटैक्ट है। जैसे ही प्राइजेस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके ट्रेड करने लगते हैं तो इसका मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और हमारा जो ट्रेंड है करंट ट्रेंड वो वहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका है। ट्रेंड लाइन ब्रेक आपको इंडिकेशन देता है कि करंट ट्रेंड जो है वो वीक हो रहा है। वो आपको ये नहीं बता रहा कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है। आपको यहाँ पर केवल एक वार्निंग मिल रही है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। अब तक जो हमने वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे हम ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ड्रॉ कर सकते हैं। तो अप ट्रेंड में आपको 2 लो पॉइंट्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और आगे फ्यूचर में एक्सटेंड करना है। डाउन ट्रेंड में आप 2 हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और फ्यूचर में एक्सटेंड करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेंड लाइन कब कंफर्म होती है? ट्रेंड लाइन कंफर्म होती है जब प्राइजेस तीसरी बार ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हैं और वहां से बाउंस करते हैं। ट्रेंड लाइन कब सपोर्ट की तरह काम करती है और कब रेसिस्टेंस की तरह काम करती है? अगर ट्रेंड अप ट्रेंड का है तो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करती है, और अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है तो ट्रेंड लाइन एक रेसिस्टेंस का काम करती है। और वहीं अगर प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी है, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो वो सपोर्ट की जगह रेसिस्टेंस का काम करती है जब प्राइसेस वापस उसकी तरफ आते हैं। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ऊपर की तरफ तो वही ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करती है। फोर्थ क्वेश्चन, ट्रेंड लाइन कब मानी जाती है कि ब्रेक हो चुकी है? जब प्राइसेस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाते हैं या फिर ऊपर क्लोज हो जाते हैं, ट्रेंड लाइन इज कंसीडर्ड टू बी ब्रोकन। ट्रेंड लाइन का स्लोप अप ट्रेंड में कैसा होता है? तो अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का स्लोप ऊपर की तरफ होता है, अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होती है। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का स्लोप कैसा होता है? डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का स्लोप नीचे की तरफ होता है, डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन एंगल, सो यहाँ पे हमने 3 एंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं ले रखे हैं। सो पहला एंगल अगर आप ट्रेंड लाइन का देखें तो ये काफ़ी स्टीप है। इसका मतलब जो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, प्राइजेस बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी ट्रेंड लाइन देखें तो ये काफ़ी, अगर आप इसका एंगल देखें तो शैलो एंगल है। इसका मतलब मोमेंटम यहाँ पर स्लो है और प्राइजेस बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और तीसरी एंगल अगर आप देखें तो ये 45 डिग्री का एंगल है। ये एक ऑप्टिमल एंगल माना जाता है। इसका मतलब प्राइजेस एक सही स्पीड से ऊपर जा रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन एक बेहतर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है। नाउ, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि ट्रेंड लाइन की एंगल आपको क्या इंडिकेशन दे सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी स्टीप है, दैट मीन्स मोमेंटम बहुत हाई है। तो मान लीजिए अगर प्राइजेस इस तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ये क्लोज होते हैं तो उस केस में जो आप ट्रेंड लाइन के नीचे आपको जो क्लोज दिखेगा वो एक वैलिड क्लोज नहीं होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते प्राइजेस से कि वो इतनी स्पीड से इतने स्टीप एंगल पे हमेशा ट्रेड करते रहे। तो अगर आप कोई भी ट्रेंड लाइन ऐसे देखते हैं जिसका स्लोप काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और प्राइजेस उसके नीचे क्लोज होते हैं, अगर आप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में वाइस वर्सा उसके ऊपर क्लोज होते हैं, तो वो एक वैलिड ब्रेक नहीं माना जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। दूसरा स्लोप आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा शैलो स्लोप है। तो ये बेसिकली उस केस में आइडेंटिफाई किया जाता है जब मार्केट एक कंटिन्यूशन अपने ट्रेंड को आगे कंटिन्यू करता है। तो मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद इस तरह से इस स्लोप से ऊपर जाता है, उसके बाद हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक दिखता है, तो वहाँ पे ही कहीं ना कहीं सिग्नल होता है कि पहले का डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि ये जो हमने ट्रेंड देखा ये काफ़ी ज़्यादा वीक ट्रेंड था और उसके नीचे क्लोज मिलते ही हमें कंफर्मेशन मिली कि जो पिछला ट्रेंड था वो आगे कंटिन्यू हो सकता है। ओके, सो इस तरह से आप एंगल से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और तीसरा, ये हमारी जो 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है। एवरी टाइम प्राइजेस कम्स टू इट, वहाँ पर प्राइजेस वहाँ से बाउंस करते हैं। तो ये उस केस में जब आप पिरामिडिंग करते हैं, जब आप नई बाइंग एंट्री ढूंढते हैं, मान लीजिए अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और आप उसे बार बार ख़रीदना चाहते हैं, जब भी प्राइजेस सपोर्ट के आसपास आते हैं आप उसे वहाँ ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह से आप एंगल से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट कर सकते हैं और ये एंगल्स डिटरमाइन करना बहुत ही आसान है। tradingview.com पे जाकर आप इन एंगल्स को इनफैक्ट आप मेजर भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं किस तरह का उसका एंगल था और उसे हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने ये ट्रेंड लाइन ले ली है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा और सेकंड पॉइंट हमारा ये रहेगा। तो हमने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो एंगल दिखा रहा है वो 34 एंगल है। तो अगर किसी भी ट्रेंड लाइन का एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रहता है तो वो एक ऑप्टिमल एंगल है और वो एक बताता है कि जो ट्रेंड है वो एक अच्छा ट्रेंड है और वो ट्रेंड लाइन एक अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करेगी। ओके, तो ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स कनेक्ट करके हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन
कंफर्म हुई और तीसरे पॉइंट पे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। ओके, और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर रिवर्सल आ चुका है, इसका मतलब ये है कि ट्रेंड जो है करंट ट्रेंड यहाँ पर वीक हो रहा है। ओके, सो ये पहली ट्रेंड लाइन हमारी 34 डिग्री की थी जो ठीक है एक ऑप्टिमल ट्रेंड लाइन थी। उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि अब ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर वीक हुआ है लेकिन अभी वो रिवर्स नहीं हुआ। अगर आप देखें तो हायर हाइज का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर अभी भी स्टॉक में मेंटेन है, यहाँ पे कोई भी पिछला लो ब्रीच नहीं किया है, इसका मतलब पहले का ट्रेंड इंटैक्ट है। ओके, तो हम सेकेंड ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रेंड लाइंस का थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन का एंगल है ये 4 डिग्री का है जो काफ़ी ज़्यादा शैलो है, जो अगेन इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेंड है बहुत स्लो स्पीड से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर ये वीक हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स थे, इसे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे कंफर्म हुई और आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, लेकिन अगेन ये जो आप ये लो देख रहे हैं ये लो अभी भी इसने ब्रीच नहीं किया था। ओके, और वापस से प्राइजेस उस ट्रेंड लाइन के ऊपर आए और उसके बाद जब दोबारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो पहली इंडिकेशन हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी थी, आपने देखा कि एक ऑप्टिमल एंगल की ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं एक शैलो एंगल बना, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, वार्निंग हमें यहाँ पे मिली, फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग और उसके बाद जब फाइनली प्राइजेस यहाँ पर नीचे आए तो हमने अच्छा खासा रिवर्सल निफ्टी में देखने को मिला। तो ट्रेंड लाइन एंगल से आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिलती हैं क्योंकि उसके डिफरेंट एंगल्स आपको ट्रेंड की स्पीड बताते हैं। अगर स्टीप ट्रेंड लाइन है और अगर आप उस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं या फिर शॉर्ट पोजीशन होल्ड करते हैं तो उस केस में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं क्योंकि इतना स्टीप प्राइजेस बहुत ज़्यादा तक सस्टेन नहीं कर पाते। और अगर ऑप्टिमल एंगल पे प्राइजेस ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्टिमल एंगल की ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या फिर नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो उस केस में आप पिरामिडिंग इजीली कर सकते हैं, आप नई एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ आपको शैलो एंगल की ट्रेंड लाइन दिखती है तो वहाँ पे आप वार्निंग साइंस ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। बेसिकली आप वीक ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस केस में आपको अगर मौका मिलता है तो आप अच्छे ट्रेड सेटअप्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से ट्रेडिंग एंगल्स और ट्रेंड लाइन एंगल्स काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल होते हैं और ट्रेडिंग व्यू में आप किस तरह से ये एंगल चार्ट्स पे ड्रॉ करते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सो आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पे एक इन्फो लाइन करके होती है, आप यहाँ से भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर सिंपल आप ये ट्रेंड लाइन ले सकते हैं। और जैसा कि आप चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, सो हम दोबारा से ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एंगल हमें दिखा रहा है, तो ये कैसे, अब आपको इसी ट्रेंड लाइन पे डबल क्लिक करना है तो इस तरह की एक विंडो पॉपअप होगी। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये शो एंगल, अगर मैं यहाँ पे ये शो एंगल हटा दूँ तो यहाँ पे ये जो नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंगल नंबर दिख रहा है, वो यहाँ पे ये नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करके इस चेक बॉक्स को टिक करें तो आप यहाँ पर एंगल पता कर सकते हैं कि किस एंगल पर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई है। ओके, और ट्रेंड लाइन का शॉर्टकट भी है, अगर आपको ट्रेंड लाइन का शॉर्टकट से ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ पे Alt+T दबाएंगे तो आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो इफ़ यू आर यूजिंग tradingview.com चार्ट्स तो आप इस तरह से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं और उस ट्रेंड लाइन पर डबल क्लिक करके इस तरह से शो एंगल पर आप क्लिक करके ट्रेंड लाइन का एंगल पता कर सकते हैं। ओके, और आप चाहे तो शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट
Alt+T है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट होगा, आप देख सकते हैं। और investing.com अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो investing.com का इंटरफेस भी tradingview.com की तरह ही है, तो सेम कंसेप्ट वहाँ पे भी इसी तरह से काम करेगा। आप इसी तरह से वहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसी तरह से आप उसका एंगल भी पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट रिवाइज करते हैं। तो ट्रेंड लाइन का एंगल से आप ट्रेंड की स्पीड को आसानी से पता कर सकते हैं कि ट्रेंड बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, धीरे से जा रहा है, या फिर ट्रेंड काफ़ी स्टेडी है। ओके, ट्रेंड लाइन एंगल आपको बताते हैं कि ट्रेंड कितना वीक है या फिर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ट्रेंड लाइन का एंगल काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, इसका मतलब मोमेंटम काफ़ी हाई है और ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वहीं अगर ट्रेंड लाइन का एंगल शैलो है, दैट मीन्स मोमेंटम स्लो है और ट्रेंड भी वीक है। अगर ट्रेंड लाइन का एंगल काफ़ी ज़्यादा स्टीप है तो आप वहाँ पे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि अगर वहाँ छोटा सा भी रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक होगा तो वो ट्रेंड लाइन वहाँ पे होल्ड नहीं करेगी, प्राइजेस उसके नीचे या ऊपर क्लोज होंगे ही। तो इस तरह की ट्रेंड लाइन जो काफ़ी ज़्यादा स्टीप होती है वो एक वैलिड सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम नहीं करती। ट्रेंड लाइन का अगर एंगल नॉर्मल है, जैसे 30 to 45 डिग्री के अंदर अंदर है, तो वो ट्रेंड लाइन एक बेहतर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझाया था। अगर ट्रेंड लाइन का एंगल काफ़ी ज़्यादा लो है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं और वहाँ पे हमें एक बुलिश और बियर रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जैसा मैंने आपको अभी निफ्टी के एग्जांपल में समझाया था। तो इसी तरह से ये सारे एंगल्स अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, तो आप जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ट्रेंड लाइन के एंगल पर ज़रूर ध्यान दें। स्पेसिंग पॉइंट्स, सो ये जो कंसेप्ट है ट्रेंड लाइन का ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आप ट्रेंड लाइंस को जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कंसेप्ट उतनी जल्दी समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे स्पेसिंग पॉइंट से मतलब है कि जो आप पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, फर्स्ट और 2 पॉइंट, उसमें कितना स्पेस होना चाहिए, कितना स्पेस आइडियल स्पेस है। ओके, सो आप जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप वहाँ पे ध्यान दें कि जो पॉइंट आप कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप ट्रेंड में ड्रॉ कर रहे हैं तो जो 2 लोज आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा पास नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पास होंगे तो भी वो ट्रेंड लाइन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, और अगर बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो भी वो ट्रेंड लाइन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये बात आप ध्यान में रखें। और जैसा कि मैंने कहा ये थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है। आप ट्रेंड लाइन को जब प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी ज़्यादा तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि टाइम फ्रेम कौन सा है, आप कौन से टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रहे हैं। आप इंट्राडे पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये कंसेप्ट उतना एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इंट्राडे में आपको बहुत ज़्यादा जो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा फार नहीं होंगे। तो ये काफ़ी हद तक डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं और प्राइजेस में मोमेंटम कैसा है। ओके, प्राइजेस किस तरह से, जैसे हमने जो एंगल से पता किया कि बहुत ज़्यादा स्टीप एंगल है या फिर शैलो एंगल है या ऑप्टिमल एंगल है, उस केसेस में भी ये जो स्पेसिंग ऑफ पॉइंट्स है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और थर्ड पॉइंट अगेन मैंने कहा पर्सनल प्रेफरेंस, तो ये चीज़ एक्सपीरियंस पे आपकी डिपेंड करेगी। आप खुद पता कर सकते हैं जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे कि कितना डिस्टेंस अच्छा है, कितने डिस्टेंस पे ट्रेंड लाइन अच्छे से काम करती है, कितने डिस्टेंस पे नहीं करती है। यूजुअली जो डिस्टेंस लिया जाता है वो, अगर आप ट्रेंड लाइन के टच पॉइंट्स को देखेंगे तो वो इक्वली डिस्टेंस होता है। आप जो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखें वो काफ़ी हद तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस तरह से ये जो आप कंसेप्ट सो ये जो स्पेसिंग कंसेप्ट है ये थोड़ा आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये एक्सपीरियंस से समझ आएगा। सो लाइक आई सेड कि अगर 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो वो वैलिडिटी ट्रेंड लाइन की काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो जाती है कि वो ट्रेंड लाइन वैलिड है या नहीं। अगर काफ़ी ज़्यादा दूर हैं तो वो भी वहाँ पर 2 पॉइंट्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो उनमें कनेक्शन, उनका रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगा, तो उस केस में वो ट्रेंड लाइन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये बात आप ध्यान में रखें। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे इस कंसेप्ट को उतना समझ पाएंगे।
तो चलिए यहाँ पे स्पेसिंग के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो लोअर लो लोअर हाइज का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम जो ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे वो हाइज को कनेक्ट करके करेंगे। अब यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो अगर आप ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पास है यहाँ पे। ओके, तो इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ कनेक्ट नहीं करेंगे, हम ये पॉइंट चुनेंगे और ये पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रेन लाइन ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट करके करी। हमने ये पॉइंट चूज़ नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास था। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने फ्यूचर में एक्सटेंड करी प्राइजेस और ट्रेन लाइन में ऑलरेडी काफ़ी गैप था, प्राइजेस इस ट्रेन लाइन के नीचे ट्रेड करते रहे। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेन लाइन कंफर्म हुई, आप देख सकते हैं। फिर से रेसिस्टेंस लिया प्राइजेस ने और उसके नीचे यहाँ पर प्राइजेस लगातार ट्रेड करते रहे। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और प्राइजेस में अच्छी खासी तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली। ओके, सो इस तरह से आप ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको देखना है कि आइडल डिस्टेंस किस तरह का है। ओके, अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आप किस तरह करेंगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट है और मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पे केवल 2 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद प्राइजेस यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। ओके, तो कंफर्म नहीं हुई तो हम यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से कर सकते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमने बनाई, तो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट करके करा। उसके बाद थर्ड टेस्ट हुआ, इसका मतलब ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गई। उसके बाद प्राइस फिर से यहाँ पे आए, बाउंस बैक किया। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई दोबारा से और फिर से हमने यहाँ पे गिरावट देखी। ओके, तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइंस को कंफर्म कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करके देख सकते हैं कि ये पॉइंट सही है या फिर ये पॉइंट सही है। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे तो आप ट्रेंड लाइंस को अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, और आप आगे जैसे आपने देखा कि आगे यही ट्रेंड लाइन, क्योंकि पहले ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही थी और आगे जब हमने फ्यूचर में एक्सटेंड किया तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइजेस अटकते हुए नज़र आए और इससे भी प्राइजेस ने ब्रेकआउट देखा और आज अच्छा खासा मूव हमने देखा। तो ये ट्रेंड लाइंस काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसको अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी ट्रेंड लाइंस अच्छे से ड्रॉ नहीं हुई है तो वहाँ पे आप फॉल्स ब्रेकआउट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और उस केस में आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट करके। ओके, तो देखते हैं ये ट्रेंड लाइन किस तरह से बनती है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने ड्रॉ किया। ओके, थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए। ओके, सो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी और आप यहाँ देखेंगे कि इसका यहाँ पे एंगल शो हो रहा है 36। तो आपको अगर ये पता करना है कि मैंने जो पॉइंट चूज़ करे हैं वो आइडियल स्पेसिंग पे हैं या नहीं, तो आप एंगल भी देख सकते हैं। अगर एंगल 30 से 45 डिग्री के बीच में रहता है तो वो एक अच्छा एंगल हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होगा, बहुत ज़्यादा शैलो नहीं होगा। तो आपको ये एंगल भी यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है ये पता करने में कि आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है वो सही करी है या फिर नहीं करी है। ओके, और एडजस्टमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जो आप ये एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं ये एक हायर टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आप हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम इस फर्स्ट पॉइंट जो देख रहे हैं वो ये दोनों देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर केवल 2 पॉइंट से कनेक्ट करके हमने ड्रॉ करी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन कंफर्म नहीं हुई। प्राइसेस इसके नीचे आए, ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो ये ट्रेंड लाइन एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे। ओके, सब हम यहाँ पे एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है वो हम ये पॉइंट और ये पॉइंट को ड्रॉ करके करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं जब हमने ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया तो आगे
थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गई। अच्छा खासा हमने यहाँ पे बाउंस देखा, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्राइजेस ने होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुई और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गिरावट हमने यहाँ पे देखी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेसिकली आपको देखना है कि कौन सी ट्रेंड लाइन काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। उस तरह से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, एरर चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, सो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव भी होता है, तो इसीलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। स्केलिंग ऑफ चार्ट, ये ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर देखते हैं या फिर आप जो चार्टिंग वेबसाइट्स देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनके चार्ट्स की जो स्केलिंग होती है वो यूजुअली अर्थमेटिक स्केलिंग होती है। अर्थमेटिक स्केलिंग से मतलब है आप जो प्राइजेस देखते हैं, जो वाई एक्सिस पे आपके प्राइजेस होते हैं, वहाँ पर इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ ली जाती है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 10 से शुरू हो रहा है तो वो कुछ इस तरह से होगा कि 10 और 20 में जो स्पेसिंग होगी वो बराबर होगी। आप ये देख सकते हैं 10 20, तो 10 पॉइंट से बढ़ रहा है तो जितना 10 पॉइंट से बढ़ रहा है उस तरह से वहाँ पे आपको स्पेसिंग देखने को मिलेगी। सेमी-लॉग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो परसेंटेज टर्म्स में दिखाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर प्राइस चेंज होता है 5 से 10 तो एक तरह से वो 100% चेंज है, और अगर आप देखें 100 से 105 अगर होता है तो वहाँ पे केवल 5% चेंज है। ओके, अगर लेकिन आप अर्थमेटिक स्केल में देखते हैं तो ये दोनों प्राइजेस का डिफरेंस, क्योंकि इंक्रीमेंटल वैल्यू अगर आप देखिए तो यहाँ भी 5 है, 5 से 10, और 100 से 5 यहाँ भी 5 है। तो उस केस में आपका जो अर्थमेटिक स्केल दिखाएगा वो सेम डिस्टेंस शो करेगा, लेकिन लॉग स्केल में वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। 5 और 10 में डिफरेंस ज़्यादा होगा क्योंकि वो 100% इंक्रीज़ है, और 100 to 105 में जो डिस्टेंस होगा वो कम डिस्टेंस होगा क्योंकि वो केवल 5% इंक्रीज़ है। ओके, तो सेमी लॉग चार्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जो ट्रेंड लाइंस आप ड्रॉ करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। उस केस में आप अवॉइड कर सकते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। तो चलिए चार्ट्स पे मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ कि कैसे आप इस स्केलिंग को चेंज कर सकते हैं, और आप डिफरेंस भी देख सकते हैं कि अर्थमेटिक स्केल पे वो ट्रेंड लाइन कैसे काम कर रही है और सेमी लॉग स्केल पे वो किस तरह से काम कर रही है। सो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने investing.com चार्ट्स लिए हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स इन्वेस्टिंग चार्ट्स को यूज़ करते हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस एक सा है, तो आप सेम तरीका ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो वहाँ भी अपना सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये एक तरह से सेटिंग्स बटन है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पॉपअप होगा विंडो। तो आपको यहाँ पे स्केल्स में जाना है। स्केल्स में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑटो स्केल। तो ऑटो स्केल इज़ यूजुअली अ अर्थमेटिक स्केल, तो आपको अगर इसे चेंज करना है तो आप यहाँ पे लॉग स्केल कर देंगे। ओके, इसको अनटिक कीजिए और इसको लॉग स्केल कर दीजिए, और इस विंडो को यहाँ पे हम ओके करके क्लोज कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ड्रॉ किया हमने, अब आगे इसको एक्सटेंड कर देते हैं राइट एंड पे। ठीक है, व्हाट हैपेंड? ओके, सो आप देख सकते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, थर्ड टच, और यहाँ पे हमने ब्रेकआउट देखा। ओके, अब ये स्केल आप जो देख रहे हैं ये सेमी लॉग स्केल है। ओके, अब हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन सेम रहने देते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, हम इसका स्केल चेंज कर देंगे, हम इसके स्केल को ऑटो स्केल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो ऑटो स्केल है वो एक्चुअली लॉग स्केल है या फिर ये अर्थमेटिक स्केल है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं है। ओके, सो व्हाट इफ वी टेक अ परसेंटेज स्केल? ओके, तो उस केस में भी आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये उतनी इफेक्टिव लग रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ लॉग स्केल ले लेते हैं। आप अगर देखें तो यहाँ पे ये यूनिट्स चेंज हो रही हैं जब हम स्केल चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे
आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो डिफरेंस है प्राइसेस का, अब आप देख सकते हैं ये जब हमने ऑटो स्केल लिया तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल वैल्यू आप देख सकते हैं 10 है, 14, 20, 14, 30, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर सेम है, लेकिन सो ये सेम डिस्टेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये जो स्केल है ये एक अर्थमेटिक स्केल है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंटल वैल्यू आप देख रहे हैं 10 है और स्पेसिंग भी यहाँ पर सेम है, दैट मीन्स ये एक अर्थमेटिक स्केल है। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ पे चेंज करके लॉग स्केल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी यूनिट्स अलग अलग दिख रही है और इन यूनिट्स में डिफरेंस भी आप अलग अलग देख सकते हैं। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर या जो भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि वहाँ पे लॉग स्केल सेटिंग हो और फिर आप अपनी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करें, ताकि जो भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें आप वो इफेक्टिव ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और आपको फॉल्स ब्रेकआउट देखने को ना मिले। तो इस एग्जाम्पल में हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉग स्केल और अर्थमेटिक स्केल दोनों पे काम कर रही है, लेकिन कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि ट्रेंड लाइन लॉग स्केल पे काम करती है लेकिन अर्थमेटिक स्केल पे वो उतने अच्छे से काम नहीं करते, वहाँ पे हमें फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। तो आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि आप जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर या वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें आप लॉग स्केल को यूज़ करें। ओके, प्राइस क्लस्टर्स। सो प्राइस क्लस्टर ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्राइसेस एक टाइट रेंज में काम करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन के वीडियो में हम प्राइस क्लस्टर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे चार्ट्स पे रियल टाइम पे जहाँ पे आपको प्राइस क्लस्टर नज़र आएंगे, तो उस केस में आपको कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको चार्ट्स पे बताती हूँ कि किस तरह से प्राइस क्लस्टर अगर आपको चार्ट्स पे नज़र आते हैं तो आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं कि यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्राइस क्लस्टर दिख रहा है। ये कैंडल की रेंज में यहाँ पे करीब करीब 4 ट्रेडिंग सेशन तक यहाँ पर ट्रेड हुआ, तो ये एक तरह का प्राइस क्लस्टर है। तो उस केस में आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स हैं, मोस्ट कैंडल्स यहाँ पे ट्रेंड लाइन पर टेस्ट होनी चाहिए, टच होनी चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने ये इस प्राइस क्लस्टर पे ये जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन टच हो रही है, ये टच हो रही है और ये स्लाइटली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बट ये यहाँ पर टच हो रही है। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप जब भी क्लस्टर के आसपास ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम कैंडल उस पॉइंट से टच होनी चाहिए, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो ये एक इफेक्टिव ट्रेंड लाइन थी, तो ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके हमने किया और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन कंफर्म हुई, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं प्राइस क्लस्टर्स के। अब देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये प्राइस क्लस्टर था और यहाँ पे ये स्पाइक भी हुआ। तो अब इस केस में आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो जो हम स्लाइड डिस्कस कर रहे थे उसमें जो सेकंड पॉइंट था कुछ इस तरह स्पाइक्स और रिएक्शन का था, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ पे अब किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा कि हमें मेक श्योर करना है कि ज़्यादातर कैंडल्स का पॉइंट टच है और जो स्पाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बेसिकली एक रिएक्शन है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो आप जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। तो आपने देखा कि जब हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और आगे फ्यूचर में ये एक्सटेंड होती हुई नज़र आई। ओके, तो ये यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके हमने करी, आगे एक्सटेंड करी, थर्ड टेस्ट पे यहाँ पे कंफर्म हुआ। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये भी एक प्राइस क्लस्टर है, तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम कैंडल्स यहाँ पर टच हो रही हैं और उस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइजेस थोड़ा अटकते हुए नजर आए, फिर हमें एक फाइनल ब्रेकडाउन मिला। तो बेसिकली आपको स्पाइक्स और रिएक्शंस को इग्नोर करना है। अगर आपको चार्ट्स पे नज़र आते हैं तो आप जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरह के एक्सट्रीम प्राइस रिएक्शन जो नॉर्मल नहीं है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। तो चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। जब आप जूम आउट करते हैं तो आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर चार्ट पे नज़र आती है। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं ये भी एक प्राइस क्लस्टर जैसा है, तो उस केस में आप कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल है। ओके,
तो ये देखिए इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अभी लॉग स्केल है, यस ये लॉग स्केल आप देख रहे हैं, अगर ये लॉग स्केल में हटा दूँ, ये अब इंक्रीमेंटल स्केल है। तो अब आप यहाँ पे देखिए जब ये इंक्रीमेंटल स्केल दैट मीन्स अर्थमेटिक स्केल है, तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो एक तरह से फॉल्स ब्रेकआउट था, लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर रही हूँ लॉग स्केल में, तो देखिए प्राइजेस उस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं गए हैं। तो ये फ़र्क होता है लॉग स्केल और अर्थमेटिक स्केल में। तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें मेक श्योर करें कि आप लॉग स्केल को यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए जो अभी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि प्राइस क्लस्टर पर जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस केस में हम स्पाइक्स और रिएक्शंस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उस केस में जो भी प्राइस डिस्टॉर्शन हुआ है वो वहां पर हम उसे टोटली इग्नोर करके एक वैलिड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम ट्रेंड लाइंस को चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। ये की पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे ट्रेंड लाइन को अच्छे से ड्रॉ करने में और वैलिडेट करने में। ओके, तो अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं, आपने टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल नए हैं, आपने बहुत ज़्यादा नहीं किया, तो आप प्रैक्टिस कीजिए लाइन चार्ट्स पे। लाइन चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप केवल वहाँ पे क्लोज प्राइस होते हैं। तो उस केस में आप हाई और लो पॉइंट को कनेक्ट करके बहुत आसानी से ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, लाइन चार्ट से शुरू कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप बार चार्ट या फिर कैंडल चार्ट्स को यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्पाइक्स और एक्सट्रीम प्राइस मूवमेंट्स को हमें इग्नोर करना है, क्योंकि वो प्राइस स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उस केस में अगर आप उनको कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी, वो ट्रेंड लाइन आपकी किसी भी काम की नहीं होगी। तो उस केस में आप उन स्पाइक्स और रिएक्शंस को इग्नोर कीजिए और अपनी ट्रेंड लाइन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करना थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करता है आप किस तरह का आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। जैसे हमने उस कंसेप्ट में भी डिस्कस किया था, स्पेसिंग कंसेप्ट में, क्योंकि जब आप काफ़ी टाइम से ट्रेड करते हैं, आपके ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं, तो आपको पता होता है कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम अच्छे से करती है और किस तरीके से नहीं करती है, मुझे कौन से पॉइंट्स कनेक्ट करने चाहिए, बहुत ज़्यादा उनमें स्पेसिंग किस तरह की होनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी वहाँ पे चलती है, आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ट्रेडर का कन्विक्शन कैसा है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो मेन बात यहाँ पर प्रैक्टिस की है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए उसको, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि प्राइजेस ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली टच नहीं करते हैं, उसको टच करने से पहले ही मूव हो जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा प्राइसेस बाहर निकल जाते हैं और फिर वापस उसके ऊपर आ जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि उन प्राइस पॉइंट्स में बहुत प्राइस पॉइंट्स और ट्रेंड लाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो वहाँ पे वो एक वैलिड टचेस माने जाएंगे, तो आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि आपने एग्जाम्पल में भी देखा होगा कि आपको पुश नहीं करना है, जो ट्रेंड लाइन काम कर रही है आपको उसे ही आगे कंटिन्यू कर रहा है, अदरवाइज आप उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, आप मूव ऑन कर सकते हैं, आप नई ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको प्राइस पॉइंट्स दिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा सकती है या फिर हो सकती है क्रिएट, आप वहीं पे उस ट्रेंड लाइन को क्रिएट करिए। अगर वहाँ पे वो क्रिएट नहीं करिए तो जबरदस्ती उन प्राइस पॉइंट्स पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करिए, जस्ट उसे इग्नोर कीजिए और नए प्राइस पॉइंट को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। ओके, अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी भी ट्रेंड लाइन को 3 से ज़्यादा टच पॉइंट है तो वो ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो एक पोटेंशियल सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताती है जो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो जितने ज़्यादा टच पॉइंट्स ट्रेंड लाइन के होंगे वो उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, सो ये काफ़ी इलेबरेट वीडियो था ट्रेंड लाइन से रिलेटेड। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ट्रेंड लाइन्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है। स्टार्टिंग में एक बार में हो सकता है आपको समझ ना आए, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो।
पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय और हैप्पी लर्निंग।